तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैसूर वॉर। अब ये मैसूर वॉर्स क्या थी और क्यों शुरू हुई और मैसूर कौन सी स्टेट थी, आज हम उसे किस नाम से जानते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में, इस वीडियो पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वॉर विद हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। अब ये हैदर अली और टीपू सुल्तान का नाम क्यों है? क्योंकि मैसूर वॉर, जो मैसूर किंगडम था, उसके जो रूलर थे वो सबसे पहले कौन थे? हैदर अली। हैदर अली के बाद उनके बेटे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, उन्होंने उस किंगडम को संभाला, उस पर रूल किया। लेट्स स्टार्ट। The territorial expansion of Mysore under Hyder Ali alarmed the company, the Marathas and the Nizam of Hyderabad. Moreover, the company wanted control over the French post of Mahe, which was Mysore's only outlet to European trade between 1767 and 1799. The company fought 4 wars called the Mysore Wars to crush Mysore. अब होता क्या है, ये देखो, ये है इंडिया का मैप और इसके जो साउथ का पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट, ये क्या होता था? मैसूर। इसे बोलते थे मैसूर, जिसमें आज बेंगलोर इंक्लूडेड है, जो कि कर्नाटका की कैपिटल है, और थोड़ा सा महाराष्ट्र भी इसके अंडर आता था। अब ये जो मैसूर, ये जितना भी एरिया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? सबसे पहली बात, इसके जो रूलर थे वो थे हैदर अली। हैदर अली यहाँ के रूलर थे और ये जो थे बहुत ही डेंजरस पर्सन थे और बहुत पावर थी इनके पास, और थोड़े स्ट्रॉन्ग भी थे। स्ट्रॉन्ग इसलिए थे, ये जो साउथ का एरिया है, इसके साथ साथ ये जो कोस्ट जा रही है, कोस्ट यानी कि तट, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये कौन सी कोस्ट थी? मालाबार कोस्ट। इसको बोला जाता था मालाबार कोस्ट। ये जो कोस्ट थी, यहाँ पर सारी ट्रेड होती थी। किस चीज़ की ट्रेड होती थी? व्यापार का जो भी ट्रेड होता था, जो भी समुद्री जहाज आते थे, यहाँ से जितनी भी शिप्स आती थी, क्योंकि ये सारा तो वाटर ही एरिया है, यहाँ पे सारा वाटर है इन एरियाज़ पे, तो जितनी भी यहाँ पे शिप्स आती थी वो सारी यहाँ से ट्रेड करती थी। यहाँ से ट्रेड कैसे करती थी? यहाँ पे जितने भी गुड्स थे, जैसे कि जो मेन थे, एक तो सिनेमन यानी कि जो दालचीनी होती है, और जो मसाले होते हैं, उनका ट्रेड होता था। वो जो फ्रेंच लोग थे या फिर और कोई कंपनीज थी, वो आती थी यहाँ से सामान खरीदती थी और बेचती थी, तो इस तरह से वो व्यापार करती थी। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ट्रेड जो है इम्पॉर्टेंट थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरीके से यहाँ से प्रॉफिट कमाया करती थी। अब मैसूर वॉर छेड़ने का कारण कहाँ से शुरू होता है? जो हैदर अली थे और जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने क्या किया, जितनी भी ट्रेड है, जो भी ट्रेड हो रही थी इनके बीच में, वो ख़त्म कर दी, उसकी परमिशन देना बंद कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने कोई परमिशन नहीं दी ट्रेड करने की। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी लगी, क्योंकि उनका जो व्यापार है, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो ख़त्म हो रहा था। तो इस बात को बुरा लगने के कारण उन्होंने एक वॉर छेड़ी, जिसको कि बोलते हैं मैसूर वॉर। इस चीज़ को और इस किंगडम को भी हथियाने के लिए 4 वॉर्स हुई थी, ये 4 मैसूर वॉर्स हुई थी। अब 1 बाय 1 हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या वॉर्स थी और क्यों हुई और कौन उसमें जीता, कौन हारा, उसकी पूरी एक स्टोरी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स। हैदर अली won the first Mysore War 1767 to 1769. He died after the defeat during the Second Mysore War 1780 to 1784, and his son Tipu Sultan carried on the war until peace was made. He restricted spice trade with British traders in the Malabar coast. Around this time, he made friendly relation with the French in India and modernized his army with their help. The Nizam and Marathas supported the company. Tipu was defeated and had to pay a huge sum of money, giving away large parts of his kingdom and giving 2 of his sons as hostage to the British camp. In 1798, Lord Wellesley asked Tipu to accept the subsidiary alliance, but Tipu refused. A war was declared
Tipu Sultan war killed in 1799 defending his capital Seringapatnam. Now Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and the subsidiary alliance was imposed on the rulers. अब होता क्या है, अब हम जो ये 4 मैसूर वॉर्स हुई थी, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं पूरी स्टोरी को, ठीक है। तो जो 4 वॉर्स थी हमारी, टोटल 4 वॉर्स थी, उसमें सबसे पहली थी 1767 टू 1769। ये थी हमारी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सेकेंड थी 1780 टू 1784, ये थी हमारी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड थी हमारी 1790 टू 1792, ये थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। एंड द फोर्थ वन इज 1799 और ये थी हमारी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं सबके बारे में बताऊंगी किसमें कौन हारा कौन जीता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। एंग्लो का मतलब आप सबको पता है, एंग्लो मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। एंग्लो का वर्ड इस्तेमाल किया है, एंग्लो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और मैसूर, इन दोनों में आपस में बैटल होती है, वॉर होती है। कब से कब तक? 1767 से लेकर 1769 तक। ये जो फर्स्ट वॉर थी ये हैदर अली के साथ हुई थी। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के फादर। हैदर अली के साथ हुई थी और इसमें हैदर अली जो है वो जीत जाते हैं, ही वॉन, इसमें जीत जाते हैं। वो बुरी तरह से मारते हैं, ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हराते हैं। तो इस कारण में क्या होता है, ब्रिटिशर जो हैं वो, उन्हें दिख रहा होता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बहुत चालाक होते हैं। इसलिए वो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं कि हाँ हाँ हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आगे से हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। लेकिन अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक और वॉर छेड़ देते हैं, दैट इज़ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, हाँ, तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है कि जब ये वॉर चल रही होती है तो इसके दौरान, इसके बीच में क्या होता है, 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली की डेथ हो जाती है और उनके बाद उनकी जो वॉर है वो कौन कंटिन्यू करते हैं, उनके बेटे, जिनका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उस वॉर को चलाते हैं और वॉर का कोई रिजल्ट नहीं आता, पीसफुली सब शांति से हो जाता है, ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। अब क्या होता है, जो टीपू सुल्तान थे और जो हैदर अली थे, उन्होंने जो ट्रेड था वो बंद कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था मालाबार कोस्ट से, जो यहाँ हमने देखा था मालाबार कोस्ट, ये जो कोस्ट थी यहाँ पे जो ट्रेड होता था वो टीपू सुल्तान ने और हैदर अली ने बंद कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे, उनके रिलेशन अच्छे थे। किनके साथ अच्छे थे? फ्रेंच के साथ। अब फ्रेंच के साथ उनके रिलेशन जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे। अब फ्रेंच के साथ रिलेशन अच्छे थे और फ्रेंच जो है उनकी लड़ाई किनके साथ चल रही थी? फ्रेंच की लड़ाई चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। तो इसके चलते जो टीपू सुल्तान थे और हैदर अली थे, उन्होंने इनके बीच का ट्रेड जो है, जो मैसूर वॉर का ट्रेड जो है वो बंद कर दिया था। बंद करने के बाद क्या होता है, जो फ्रेंच कंपनी होती है वो उनके बदले उनकी हेल्प करती है। पहली जो वॉर थी उसको उनके साथ हेल्प करती है, अपनी आर्मी देती है, उनको ट्रेनिंग भी देती है, मॉडर्नाइज आर्मी देती है, इसलिए वो पहली वॉर जीत जाते हैं और वो दूसरी वॉर भी पीसफुली ख़त्म कर सकते हैं। अब जो थर्ड मैसूर वॉर हुई थी, अब जो थर्ड मैसूर वॉर हुई, ये हुई 1792 तक चली ये। अब इस वॉर में क्या होता है, अब यहाँ पर हैदर अली की तो डेथ हो चुकी है, इस वॉर को सिर्फ टीपू सुल्तान कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस वॉर में टीपू सुल्तान हार जाते हैं। उनके हारने का कारण है, उनके हारने का कारण क्या है, जो कि मराठाज हैं, मराठाज और निज़ाम, मराठाज एंड निज़ाम, ये क्या करते हैं, ये मिलके, इनके साथ मिले होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों मिलके हराते हैं
टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को कैसे हराते हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले होते हैं, अपने ही किंगडम को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें प्रॉमिस किया होता है कि टीपू सुल्तान के हारने के बाद जो किंगडम है उसके कुछ पार्ट का हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं और टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। अब जब टीपू सुल्तान हार जाता है तो उसके बदले उसे काफ़ी सारा फाइन देना पड़ता है, लेकिन इतना पैसा उनके पास नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी किंगडम का उन्हें काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो देना पड़ता है, काफ़ी हिस्सा उन्हें देना पड़ता है, और साथ साथ अपने 2 बेटों को भी उन्हें सौंपना पड़ता है ब्रिटिशर्स को, और उन्हें ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके बेटों को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, अब आती है लास्ट वॉर, दैट इज़ 4th एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर में क्या होता है, जो टीपू सुल्तान थे उनको ये वॉर करते करते उनकी डेथ हो जाती है, और लास्ट में वो उन्हें ऑफ़र दिया जाता है डेथ से पहले कि वो सब्सिडरी अलायंस मान लें, लेकिन वो सब्सिडरी अलायंस मानने से मना कर देते हैं, और जो अपनी कैपिटल है उनकी, मैसूर की कैपिटल थी सेरंगीपट्टनम, सेरंगीपट्टनम को बचाते बचाते उनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पर वॉर जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब ये सारा का सारा किंगडम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से किसको दे देती है? वोडेयार्स को। हैदर अली से पहले मैसूर पे जो रूल करते थे वो थे वोडेयार्स, वोडेयार्स को दे देती है और उन पे सब्सिडरी अलायंस लगा देती है। सब्सिडरी अलायंस होता है कि आप कोई भी काम, कोई भी ऑर्डर या कोई भी कुछ भी चीज़ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे बिना नहीं करोगे। तो वोडेयार्स को दोबारा से मैसूर मिल जाता है और वो वहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, वो सब्सिडरी अलायंस के अंडर रूल करते हैं। अब वॉर जो है बाद में वो मराठास के साथ भी शुरू होती है। अब मराठास के साथ वॉर क्यों शुरू होती है ये भी डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। वॉर विद द मराठास। वॉर विद द मराठास। During the late 18th century, the company eventually destroyed Marathas with their defeat in the Third Battle of Panipat. In 1761, they were divided into many states under different chiefs, Sardar, who belonged to the dynasties such as Sindhya, Holar Gaikwad, and Bhonsle. All these chiefs were held together in a confederacy alliance under a Peshawar principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. Intense power struggle took place between Maratha chiefs beginning from 1770s. The company, taking advantage of their disunity, interfered in the affairs of Marathas. This led to 3 Anglo-Maratha wars 1775 to 1818. अब क्या होता है वॉर विद द मराठास में? क्या है, जब पीछे हमने पढ़ा कि मैसूर वॉर हुई थी, वहाँ पर जो मराठास थे और जो निज़ाम थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। तो अब उन्हें क्या लगने लगा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये तो हमारे अपने ही हैं, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी के सगे नहीं थे, वो बहुत चालाक थे। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, कंपनी क्या करती है, मराठास को डिस्ट्रॉय करने की सोचती है कि हम इन्हें अलग अलग करेंगे और इनका जो किंगडम है उसे भी अपने अंडर करेंगे, सब्सिडरी अलायंस के अंडर लेके आएंगे और अपनी ट्रेड को और अपने रूल ऑफ पावर को और एक्सपैंड करेंगे। अब ये सब बातें चल रही थी। इसी दौरान जो मराठास थे वो पावरफुल तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बटे हुए थे। वो चाहे डिवाइडेड थे लेकिन फिर भी वो पावरफुल थे। वो डिवाइडेड कैसे थे, कुछ चीफ्स थे जो सरदार थे, कुछ ऐसी डायनेस्टी थी जैसे सिंधिया डायनेस्टी हो गई, होलर गायकवाड़ हो गए, भोंसले हो गए, ये अलग अलग टाइप के मराठास थे। ये जो हैं अलग अलग तरीके से अपनी अपनी इनके हेड थे, सरदार थे, और इनको पेशवा भी बोला जाता था, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर होते हैं। ये अपनी अपनी मिलिट्री को खुद प्रिपेयर करते थे और खुद ट्रेनिंग देते थे और खुद वहाँ पे चलाते थे। अब ये अलग अलग होके भी पावरफुल थे, इतना तो ब्रिटिशर्स को पता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनकी जो डिसयूनिटी थी, कुछ जो मैटर थे या कुछ जैसे कुछ बातें होती हैं जहाँ पर इनकी राय मिलती नहीं थी, वहाँ से इन मराठास को तोड़ना शुरू कर दिया, इनके बीच में इंटरफेयर करना शुरू किया और इनको तोड़ना शुरू कर दिया। तो अब पढ़ेंगे इसके कारण इनके 3 वॉर्स हुई, 3 वॉर यानी कि 3 एंग्लो मराठा वॉर्स, जो कि 1775 to 1818 तक चली थी। इसके बारे में पढ़ेंगे, वॉर्स के बारे में।
The first two Anglo-Maratha wars. The British failed to make any substantial gain in first war 1775 to 1782. In the second war 1803 to 1806, they succeeded in weakening and isolating the Maratha chief. अब पहली दो वॉर में क्या होता है, जो पहली वॉर होती है उसमें तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, वो इनको तोड़ नहीं पाते। मराठास जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो इनको कोई भी हार्म पहुंचा नहीं पाते। लेकिन जो सेकंड वॉर होती है, जो कि 1803 से लेके 1806 तक लड़ी गई थी, इसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं मराठा को वीक करने में, और उनके जो मराठा चीफ होते हैं उनको अलग अलग करने में, उनके बीच में डिस्प्यूट्स फैलाने में वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, बाकी का टॉपिक हम करेंगे पार्ट 5 में।